राष्ट्रपति की रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे। काशीपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम धामी भी रहे तिरंगा यात्रा में मौजूद। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय और महानगर कार्यालय में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर मनाई खुशियां। काशीपुर में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन। प्रशिक्षण वर्ग में केंद्र और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की नीति पर चर्चा। सीएम धामी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। और लोक निर्माण विभाग में हटाए गए संविदा कर्मियों को विभाग ने किया बहाल। अन्य कनिष्ठ अभियंताओं की भी जल्द ही होगी विभाग में बहाली। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। उत्तराखंड में भी ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। अगर दोबारा ईडी की कार्रवाई की गई तो कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और आर्थिक स्थिति देश की कमजोर होती जा रही है। उससे प्रदेश के देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल कर रही है और बेबुनियाद तथ्यहीन सच्चाई से परे आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस दबने वाली नहीं है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, इनके दबाव में आने वाली नहीं है। कि आप जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि येदियुरप्पा के भाई का केस का क्या हुआ, उसको भी ईडी का संबंध था। रमन सिंह और उनके पुत्र को भी ईडी का संबंध था। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी सीबीआई का संबंध था। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी को छोड़ के जो गए थे और वापस बीजेपी में चले गए हैं, उनके सीबीआई केसों की या ईडी के केसों का क्या हुआ। और आज जिस केस को समाप्त कर दिया गया था, इस पर क्लीन चिट दे दी गई थी, एक विवादित अधिकारी के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करके जिस तरीके से इंदिरा गांधी की बहू और शहीद राजीव गांधी की पत्नी का अपमान करने की कोशिश देश में हो रही है, हम उसका पूरे कांग्रेस परिवार विरोध कर रहा है। ऋषिकेश में ग्राम सभा खदरी खड़क माफ के सामुदायिक भवन मार्ग की स्थिति बदहाल है। ग्रामीणों ने सड़क को बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन स्थानीय विधायक और वित्त एवं शहरी विकास मंत्री के घर के बाहर किया जाएगा। हमारे अंदर जो पानी जाता है तो हमारी बैठ हमारा अंदर ऐसे हिलता रहता है जब बसें चलती है। रोड भर रखी, नाली बना रखी, नाली में कोई निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी गंदगी, पूरी ढाल की गंदगी, पूरी यहाँ की गंदगी। तो हमारे घर में निकासी होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। विधायक सांसद कोई नहीं, वोटों के टाइम पे सब आते हैं। जिस टाइम इलेक्शन हुए थे वो बिल्कुल उन्होंने सड़क की तरफ देखा ही नहीं कि हमको कोई कुछ बोलेगा। कीचड़ है और क्या है, नाली की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। नाली भी बनी तो बेकार बनी। बच्चे स्कूल जा रहे, वो जा रहे, कोई साइकिल में जा रहा है, भैंस के ट्रक जा रहे, 8-10 स्कूल की बसें जा रही है, प्योम की वो जा रही। स्कूल तो इन्होंने खोल दिया, यहाँ सड़क की दिक्कत है। आते हैं देख के जा रहे, वो क्या करना उनका। ग्राम पंचायत खदरी के 6 और 7 के मध्य का मार्ग है ये, और इस पे जो है सबसे ज़्यादा आवागमन जो है, क्योंकि मूल गांव इस गांव का जो है ये है, और इसमें जो है करीबन जो है 20 साल से ऊपर सड़क को हो गया। और पहले तक तो जैसे जैसे चल जाते, लेकिन पानी वालों ने खोदी, उसके बाद स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब चूँकि इसमें आगे जो है वो एक स्कूल भी है, बड़ा स्कूल, इसके आगे जो है अपना गैस गोदाम की भी, उसकी भी हैवी गाड़ियाँ इसमें आती हैं। और इस पर जो है पत्राचार इस पर सारे कर चुके हैं, सारे मंत्री जी से लेके विधायक जी से लेके सबको कर दिया है, लेकिन इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। और कम से कम इसमें 2 वार्डों में 1200 से 1300 लोग जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है ये, और पूरी स्थिति जैसे आप देख रहे हैं ऐसी स्थिति है इसकी, तो इसको बनाया जाना नितांत आवश्यक है, ये पूरे गाँव की।
कालाढूंगी नगर पंचायत में देवभूमि नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के कूड़ा निस्तारण के लिए किए जाने वाले शुल्क में अचानक से मनमानी बढ़ोतरी के संबंध में कर वरिष्ठ लिपिक भूपाल सिंह बोरा के माध्यम से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत प्रतिभा कोहली को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के संबंध में नगर पंचायत ने न तो जनता और न ही व्यापारियों को विश्वास में लिया और न ही कभी शुल्क बढ़ोतरी की जानकारी व्यापारियों को दी। नगर पंचायत की तानाशाही दिखाते हुए जनता को कानूनी कार्यवाही की धमकी देकर नोटिस जारी किए गए। व्यापारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव की न तो नगर पंचायत के द्वारा गठित बोर्ड से स्वीकृति ली गई है और न ही नगर पंचायत सदस्यों को सूचित किया गया है। व्यापारियों ने कहा कि नगर पंचायत तानाशाही रवैया अपनाकर अपनी जेब भरना चाहती है। व्यापारियों के द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को ज्ञापन के माध्यम से मनमानी बढ़ोतरी को वापस लेकर जनता और व्यापारियों को राहत देने की अपील की गई है। व्यापारियों ने उनकी मांग को न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यूजर चार्ज के संबंध में आज कालाढूंगी नगर पंचायत में सभी व्यापारियों के जन सहयोग से एक मीटिंग के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपने नगर पंचायत अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है और उसमें जो भी हमारी वृद्धि की गई है उसके संबंध में हमने पहले भी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन नगर पंचायत की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बावजूद भी समस्त व्यापारियों को नोटिस दिया गया। ये और नोटिस हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अगर हम जरूरत पड़ी समस्त व्यापारी नगर पंचायत में तालाबंदी का भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि व्यापारी ही एक मूल है जो कालाढूंगी नगर पंचायत के सिस्टम में चली हुई है। अगर सिस्टम के तरीके से हमें अपना मूल्य निर्धारण किया जाएगा तो हम उसको पे करेंगे, अन्यथा हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मंगलौर के कुरड़ी गांव में एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई है। टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाई वोल्टेज लाइन के तार रोजाना टूटते रहते हैं। इसके पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और बस्ती से हाई वोल्टेज लाइन हटाने की मांग की गई है। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने जांच करके आदेश जारी कर दिए हैं। हमारी फॉल्ट हुआ जैसे ही ऐसे ही हमारी बछड़ी मर गई जी। कुछ भी नहीं लिया था हमारे साथ, हमें तो जानकारी भी नहीं दी थी उन्होंने कि इस प्लॉट में हम लाइन खींच रहे। यहाँ तो जी कभी भी हो जाए, कोई टाइम नहीं है जी इसका फॉल्ट होने का। जब देखते हैं जब ये फॉल्ट हो जाए जी, बस जी हम तो ये लाइन ही हटवाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। ये पुलिस ने या फिर किसी पर्सन ने अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं करा था, लेकिन इसमें मेरे द्वारा अभी एक्सीएन से बात करके और एसएचओ से बात करके इसकी रिपोर्ट अपने पास मंगा ली है। इसमें प्रोसेस सिंपली ये रहता है, या तो अगर वो लोग खुद ही सक्षम हो लाइन के ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट कराने के लिए पैसे देने के लिए मिला के भी अगर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो देन दो डिपेंडिंग ऑन कौन सी लेवल की लाइन है, अगर 11 kV की लाइन है तो ऐसी देते हैं, उसके ऊपर है तो सी देते हैं, उसके ऊपर है तो वहाँ के एमडी देते हैं। तो जो भी प्रोसेस होगा वो मेरी एक्सीएन से बात हो गई है। एक एप्लीकेशन आज उनके पास पहुँच जाएगी और इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इस लाइन को हम शिफ्ट करवा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा को आदर्श बनाने में जुटी हुई हैं। कर्मचारियों को अपने कामों में किसी भी प्रकार की ढील न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ये आदेश जारी किया था। अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों को भी वापस विधानसभा में तैनात किया जाएगा। मैं यही देखना चाह रही हूँ। मुझे तो ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जहाँ ये अटैच्ड हैं उस दफ्तर को पता भी है कि ये वहाँ अटैच्ड हैं कि नहीं है। अगर कुछ लोग आप अगर कह रहे हैं घर बैठे हैं तो शायद ना हमें पता है ना जहाँ वो अटैच्ड है उन्हें पता है कि ये अफसर है कहाँ। तो इस चीज़ की इसी कारण से ये हमने अटैचमेंट सारे निरस्त किए और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजे भी जाएंगे। ऐसा कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि कोई लाइन खींच दिया मैंने। इट इज़ जस्ट टू सी कि हो क्या रहा है विधानसभा में, लोग कहाँ पर हैं और किस कार्य के लिए अटैच हुए हैं। तो इसी कारण से ये हुआ है। एंड रिपोर्ट करें, विधानसभा में सबको रिपोर्ट करनी है, उसके बाद देखा जाएगा। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर ओंकार सिंह ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। डॉक्टर सिंह इसके पहले मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर ओंकार सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तकनीकी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, डिजिटल समाधान के द्वारा विश्वविद्यालय में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। वहीं कुलपति ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लगभग 1 साल से सल्ट तहसील मुख्यालय में कोरोना महामारी के चलते तहसील मुख्यालय में आधार सेंटर बंद कर दिया गया था। सल्ट विकासखंड के स्थानीय लोगों को आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब आधार सेंटर फिर से खुल गया है, जिससे अब लोगों की कई किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं आधार ऑपरेटर दीपक रावत ने बताया कि 20 मई 2022 से तहसील मुख्यालय में सल्ट में आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करने का कार्य जारी है। आधार कार्ड का कार्य 20 मई 2022 से सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासी को काफ़ी मदद मिल रही है। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनके भी आधार में कुछ कमियां हैं तो वो आके तहसील में आके अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं। लोहाघाट से लगी नेपाल सीमा के पंचेश्वर में तैनात पंचम वाहिनी एसएसबी के एसआई भुवन भट्ट ने छात्रों में देशभक्ति का जोश भरा। सीमांत क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल पंथुरा में छात्रों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को देश के वीर सैनिकों की शहादत की वीडियोज दिखाए गए और उनके बलिदानों को याद करते हुए छात्रों को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों ने भी देश की सेवा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने एसएसबी का आभार जताया। हरिद्वार से लौटे कांवड़ियों की सेवा में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद मार्ग पर कांवड़ यात्रा सेवा शिविर लगा, जहां प्रसाद के रूप में शरबत बांटा गया। इस मौके पर कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि कुलदीप ने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे भोले बाबा के भक्तों की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। कर रहे हैं सभी भाई जो है मुंजाल सोवा श्रमिक एकता संगठन से हैं। ये हम प्रति वर्ष ही करते थे यहाँ पे सेवा। 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, नहीं कर पाए। भोले में सबकी आस्था है। अपने सभी भोले भाइयों की सेवा के लिए फल और पानी का वितरण कर रहे हैं। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में पर्यावरण मित्र सोमपाल के ऊपर सीएमएस डॉक्टर जुनैद कमर ने अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण मित्र सोमपाल आए दिन शराब पीकर अस्पताल में हुड़दंग मचाते हैं और अन्य कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी करते हैं, जिस पर सीएमओ को पत्र लिखकर सोमपाल के ऊपर कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं पर्यावरण मित्र सोमपाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। इन्होंने ज्वाइनिंग करा है तब से मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, और इतना उत्पीड़न कर दिया है कि हद से ज्यादा कर दिया है। और डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं सारे। जब जब इन्होंने मुझे प्रताड़ित करा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। और मैं एक छोटा कर्मचारी कहाँ अधिकारी को हाथ मारेगा या उसके साथ मारपीट करेगा? वो तो खुद डर के रहता है। तो मेरे साथ तो सर इन्होंने 3 साल हो गए इनका हुए, आते ही इन्होंने मेरा ही प्रताड़ित किया है, मुझे ही प्रताड़ित किया। आए दिन ऐसा करते रहते हैं, नशे में रहते हैं हमेशा, और छोटी सी बात पे भी लड़ने आ जाते हैं। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये जितने कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हमेशा लगा रहता है। तो हमने अपने सीनियर्स को लिखकर दे दिया है। इस पे जो भी वो डिसीजन लेंगे वो आपको बता देंगे। कांवड़ यात्रा के बीच नजर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार में लगातार हो रहे यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड के माध्यम से रेलवे स्टेशन के पर सघन चेकिंग सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, धर्मनगरी हरिद्वार के संपूर्ण कांवड़ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बासपुर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायालय भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं, जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उसकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है
और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम के द्वारा व्यापारियों पर व्यावसायिक टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार व्यापारी और कांग्रेस कर रहे हैं। इसी विरोध में कांग्रेस ने दुर्गापुरी भाबर क्षेत्र में जुलूस निकाला, साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और इस टैक्स को वापस लेने की भी मांग की। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत का कहना है कि भाजपा सरकार ने 10 साल तक टैक्स न लेने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रही है। ये टैक्स कांग्रेस नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोटद्वार वासियों में व्यावसायिक टैक्स व्यापारियों में खासकर थोपा है, उसके विरोध पे हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया और हमने चेताया किया सरकार होश पे आए। जो उन्होंने वादा किया था कि नगर निगम से 10 साल तक हम टैक्स नहीं लेंगे, उस वादे को रामनगर के शासकीय अस्पताल रामदत्त राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के रिश्तेदार को गर्दन पकड़कर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रामनगर का संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर जाने के बाद कभी मरीजों के साथ बदतमीजी, डॉक्टरों की लापरवाही तो कभी सुविधाओं को लेकर हमेशा ही विवादों में रहता है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर चंद्रपंत ने बताया कि वीडियो मैंने भी देखा है। वीडियो के संबंध में पीपीपी मोड वालों से बात की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा है और उसके बारे में पीपीपी मोड वालों से बात करी जा रही है कि ये क्या है। उनको रिटर्न में लेटर बना दिया गया है जिसमें कि वो क्लियर करेंगे कि ये क्या, किस वजह से या क्या वो घटना है कि उसको बिना जांच से मैं ये नहीं कह सकती कि क्या है वो। अगर गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार में शाम की गर्मी को देखते हुए दूर दराज से आए कांवड़ियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत के बाद ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। इसके लिए शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों के लिए निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त शहर से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर प्रस्थान करते हैं। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के साथ साथ कांवड़ मेले का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के कई उदाहरण देखने को भी मिल जाते हैं। इसी क्रम में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा करते देखे जा सकते हैं। लोहाघाट में वन विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। दरअसल आपदा से पिछले साल पंचेश्वर तिराहे के पास पेड़ों का छपान होने के बाद भी वन निगम ने अभी तक निस्तारण नहीं किया, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों और दुकानदारों में भय का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इन पेड़ों के निस्तारण की मांग की है। लोगों का कहना है कि बरसात में पेड़ कभी भी एनएच और मकानों के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे जनहानि हो सकती है। इसे जल्द ही पेड़ों के निस्तारण की मांग लोगों ने कहा कि बरसात में पेड़ कभी भी एनएच और मकानों के ऊपर गिरकर जनहानि कर सकते हैं। तो वहीं लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिश्ट ने वन निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए वन निगम के डीएलएम से 22 जुलाई तक पेड़ों के निस्तारण करने को कहा है। द्वारा छपान कार्य कर दिया गया है। मेरी डीएलएम साहब से दूरभाष पर वार्ता हुई है, तो इसमें जो नीलामी में जिसने पेड़ उठा रखे हैं तो 22 तारीख की तिथि नियत है, 22 तारीख को पेड़ों का निस्तारण कर दिया जाएगा। इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग और वन विभाग दोनों को निर्देशित भी किया है। शिक्षा विभाग ने कुछ एक्सरसाइज भी कर रखी है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में बने हुए हैं और स्कूल के नजदीक है, और कुछ का तो शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं अपने स्तर पर निस्तारण कर लिया गया है जो कि शाही प्रजाति के नहीं है। और जो शाही प्रजाति के पेड़ हैं उसमें वन विभाग और वन निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सड़क से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अभी भी अगर कोई खतरे की जद में पेड़ है जो उनके संज्ञान में है तो वो हमें बताएं, तो वन विभाग और वन निगम के माध्यम से उनका निस्तारण किया जाए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के अनवरत प्रयासों के परिणाम स्वरूप आखिरकार हड़ताल के दौरान हटाए गए लोक निर्माण विभाग के 196 संविदा कर्मी पुनः बहाल कर दिए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासों के बाद विभाग में संविदा पर कार्यरत कुल 304 कनिष्ठ अभियंता, 181 हड़ताली और 16 कनिष्ठ अभियंता जो हड़ताल में शामिल नहीं थे, ऐसे सभी 196 संविदा कर्मी जिन्हें हड़ताल में शामिल होने के चलते संविदा विस्तार न देकर के सेवा से हटा दिया गया था, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के हस्तक्षेप के बाद उन्हें पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है। हटाए गए थे, ये हड़ताल पर चले गए थे। उसके बाद जो आज इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे ही बच्चे हैं और इनको अनुभव है, 8 साल 10 साल का अनुभव है। तो अभी 196 हुआ है, इसमें और भी जो हैं वो भी होंगे। उसके लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल गई हुई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इनकी बात को सुना और ये हमारे ही उत्तराखंड के बच्चे हैं। आज हमारी सड़कें बन रही हैं, इनके अनुभव का उपयोग हम करेंगे ताकि सड़कें हमारी बने और कनेक्टिविटी हो। पहाड़ के अंदर वर्षा हो रही है तो जगह जगह एवलांचेस आ रहे हैं, तो इनके अनुभव का हम उपयोग करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इनकी बहाली हो रही है। काशीपुर में चल रही बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग समापन कार्यक्रम से वापस देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर जो बढ़त मिली है उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग और समाज में देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर आस्था और मजबूत होगी। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और एनडीए के सभी नेताओं का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर जो उनको बढ़त मिली है और ऐतिहासिक जीत की ओर जा रही हैं, उसकी मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो उनका चयन हुआ है एक ऐसे समाज से जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला समाज है, वनवासी, आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों से वो आती हैं, और उनके राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग और समाज में देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर आस्था और मजबूत होगी। इसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और एनडीए के सभी नेताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, निश्चित रूप से वह भी सब बधाई के पात्र हैं। गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डायरिया फैल रहा है, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता चुफाल रतूड़ी उधम सिंह नगर पहुंची, जहां उन्होंने सभी डॉक्टरों से कई प्रकार की जानकारियां ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गदरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। मौत के बारे में पता चला, जिसको देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। आज हम लोगों ने टीमें और ज़्यादा बना दी हैं और यहाँ पे डायरिया तो फैला हुआ है, लेकिन खुद हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति को है, 2 व्यक्ति को नहीं है। तो उसके कारण के जानने के लिए हम लोगों ने अभी अपने एपिडेमोलॉजिस्ट को दोबारा सैंपलिंग करवाने के लिए भेजा और समन्वय बैठक भी मैंने एसडीएम सर के साथ और ईओ सबके साथ प्रस्तावित की है। अभी कालाढूंगी में अपराधों की रोकथाम, नशीले मादक पदार्थों और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थानाध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी के दिशा निर्देश पर रात को सघन अभियान चलाया गया। नैनीताल रोड नहर पुलिया से अभियान के तहत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कमल मंगोलिया और नवीन सिंह राव, ये जो है यूनाफाइन और अपना मेलामाइड के इंजेक्शन जो है लेकर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये उन्होंने इंजेक्शन लेके आए और इस संबंध में जाँच चल रही है और ये जो है नशे के आदी है। तो ये नशा करने के लिए लाए थे और शायद बेचते थे। इस संबंध में जाँच जारी है। दोनों को आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इस नशे के संबंध में यह अभियान आगे जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।